जब भी बात आती है करियर और हेल्थ के विषय में, तो सबसे पहले दो रेखाओं को महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है। एक तो आपकी भाग्य रेखा अर्थात शनि की रेखा, और दूसरा यहाँ पर आपकी हृदय रेखा। ये दोनों साफ ढंग से बतलाती है कि जीवन में कब जाकर उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है, किन बातों से सावधान रहना है और क्या योग अंततः निर्मित होने वाले हैं। सबसे पहली बात की आपकी भाग्य रेखा की स्थिति अंततः बहुत अच्छे यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ जब भी चंद्रमा से भाग्य रेखा निर्मित होती है और जब शनि पर्वत पर सीधे पहुंच जाती है, तो जीवन में तकरीबन सभी तरह की इच्छाएं, मनोकामनाएं, किसी भी तरह का किया गया काम सभी के सभी पूरा जरूर यहाँ पर होता है। लेट लतीफी, रुकावट, ऐसी बाधाएं जीवन में तकरीबन सभी को देखने मिलती है और इस तरह की भाग्य रेखा में भी होती है, लेकिन अंततः आप खुश रहेंगे, जीवन में संतुष्ट रहेंगे और मनोवांछित फल पा करके रहेंगे। ये साफ रूप से भाग्य रेखा बतला रही है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा के क्षेत्र से भाग्य रेखा का प्रारंभ होना अर्थात मन के तकरीबन सभी तरह के कार्यों को फलित करने में मदद करता है। जिस जिस चीज में आपका इंटरेस्ट आएगा, वहां पर आपको लक सपोर्ट करना शुरू कर देगा। सरकमस्टांसेस, पीपल्स, सब लोगों का सपोर्ट आने के कारण, लोगों का साथ, प्रोत्साहन, साथ निभाने के भी कारण आपकी मनोकामना में पूर्ति होते हुए देखने को मिलने वाली है। इस तरह की भाग्य रेखा एक मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति देती है। हमेशा मन में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है और जिस भी बात पर अड़िगता आ जाती है अर्थात जिद आ जाता है, वो काम जरूर यहाँ पर पूरा होते हुए देखने को मिलता है। सर्वाधिक उन्नति शादी के बाद में देखने को अथवा बाहरी दुनिया, लोगों से जुड़े हुए लाभ के द्वारा यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में उन्नति होती है। इसीलिए आप जैसे जातकों को तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि हमेशा लॉन्ग टर्म विजन, गोल पे काम करना चाहिए। वो सब तरह का काम यहाँ पर करना चाहिए जिसमें आपका मन लगातार लगे। सिर्फ टेम्पररी इंटरेस्ट बेसिस पे कोई काम मत करिएगा, वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विजन, गोल रखकर काम करते हैं और वो सभी तरह के कार्य जिसके परिणाम से आपको चिंता नहीं होती हो, सिर्फ मजा आता हो वो काम करने में, वही यहाँ पर आपको अपना करियर परस्यू अर्थात करना चाहिए और कंटिन्यूस बेसिस पे रिस्क लेते रहना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर यह भाग्य रेखा सर्वाधिक उन्नति देती है जन्म स्थान से दूर जाकर के। इसका तात्पर्य यह रहता है कि आपको कंफर्ट से दूर लेकर के जाना और फिर दूसरों के साथ के कारण और खुद के एफर्ट्स के द्वारा जीवन में लगातार आगे बढ़ना। जितना ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट सराउंडिंग में रहेंगे, वहां पर करियर वाइज ज्यादा प्रोग्रेस, ग्रोथ आपका नहीं होने वाला है। तीसरा, ये बाहरी दुनिया लोगों को बतलाता है जिसमें पार्टनर भी इन्वॉल्व होते हैं, फिर वो सभी तरह के लोग जिनसे खून का रिश्ता हमारा नहीं है। ऐसे सभी लोगों से संबंध बना करके रखना है एनी हाउ, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एक नेचर है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव भी दिखाई दिया है, हाइपर टेंशन वरी वाला भी है और आवेशी किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देना, निर्णय ले लेना, तुरंत रिश्तों का टूटना, ये बार बार दिखाई दे रहा है। आपको रिश्ते बना करके इसलिए चलना है ताकि आप दूसरों के काम आ सके और जितना ज्यादा आप लोगों को देंगे या प्रकृति को देंगे, उससे कहीं गुना ज्यादा रिटर्न होकर के ये लकलाइन आपको देना शुरू करेगी। इन तीन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखिएगा और इस कंडीशन में पहले तो मदर लक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, देन आफ्टर स्पाउस लक सपोर्ट, देन आफ्टर बच्चों का भी सपोर्ट और फिर बाहरी दुनिया का तो मिलता ही है। अब जब इस भाग्य रेखा में इस तरह की मरकरी लाइन इन्वॉल्व होती है, तो मरकरी लाइन का काम है हमेशा लर्निंग, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट को इनहेंस करना। मल्टीपल लाइंस यहाँ पर मल्टीपल लर्निंग्स को इंडिकेट करती है और ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भटकाव को इंडिकेट करती है, आधे अधूरे ज्ञान की स्थिति को बतलाती है। किसी में भी एक्सपर्टीज हासिल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण जो मनी ट्रायंगल बनना चाहिए उसमें काफी ज्यादा कमी आ जाती है और फिर पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, इन सब चीजों में भी हमें दिक्कत देखने को मिलती है। इन सब रेखाओं ने आपको 25 में, 27 एंड 28 में भी ग्रेड लेवल की लर्निंग्स दी। उसके बाद में 29 के बाद में अनदर एक सपोर्टिव लाइन इन्वॉल्व हुई कि मल्टीपल इंटरेस्ट के बिहाफ पे आपने काम करना शुरू किया। इसके बाद आपकी भाग्य रेखा कुल मिलाकर ठीक चली, लेकिन ये जितनी भी रेखा आप देख रहे हैं ये सब धन हानि को और भाग्य अथवा करियर में अवरोधक का काम निर्मित करती है। तो पहली रेखा यहाँ पर मौजूद हो गई 34 से 35, दूसरी 37, 38, तीसरी यहाँ पर 41 में और चौथी यहाँ मौजूद है आपकी 46 में। इन सभी तरह के उम्र में आपको संघर्ष आएगा, बाधा आएगा, रुकावटें आएंगी और धन हानि जैसे योग यह निर्मित करेगा। इन सब चीजों के बावजूद भी आपके हथेली में भाग्य रेखा शनि तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है, जो इंसान के जीवन में बहुत विपरीत परिस्थिति आने नहीं देता है, डूबने नहीं देता है, हारने नहीं देता है। ये रेखा बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है, जिद्दी बनाती है, अपने बात पर अड़िग रहना सिखाती है और अंततः
सभी तरह के डिजायर एम्बिशंस को फुलफिल कराने में मदद करती है। इसीलिए इस रेखा में बहुत खराब स्थिति उत्पन्न नहीं होती। बस एक रेखा आपके हाथ में कुछ ज्यादा ही खराब है, वो ये बीच में काटने वाली रेखा है। इसे प्योर राहु लाइन कहा जाता है। मंगल से स्टार्ट होने के कारण से यह घरेलू चिंताओं के द्वारा और आवेश में किए गए काम के द्वारा भविष्य की चिंताओं को बतलाता है। यह यहाँ पर निर्मित हो रहा है 34 की उम्र में। फिर जब ये माइंड और लक लाइन को काट रहा है, ये समय आ चुका है अब आपका 36 की उम्र में। फिर जब ये हार्ट लाइन को यहाँ पर टच कर रहा है तो ये समय हो रहा है अप्रोक्स 40 और 41 का। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहा है कि रिलेशन को लेकर के, एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन में किए गए काम को लेकर के, बिना सोचे समझे उत्तेजना में किए गए किसी भी तरह के यहाँ पर प्लानिंग डिसीजन के द्वारा एक्सट्रीम मेंटल डिस्टरबेंस और लक में डिस्टरबेंस फेस करना पड़ा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब हार्ड लाइन को भी ये टच करता है तो यही स्ट्रगल, स्ट्रेस, हेल्थ इशू में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसका रेमेडी आपको करना जरूरी है। ये मत समझिए कि ये रेखा का अंत यहाँ पर हो चुका है। ये रेखा जो मौजूद है पूरी की पूरी हार्ट लाइन में आकर के मर्ज हो गई है, जिसके कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर का, हार्ट इश्यूज का और खासकर कोलेस्ट्रॉल का इशू देखने को मिलने वाला है। इसीलिए इस रेखा का रेमेडी करना ही होगा। और इसके बाद में जो अनदर एक स्ट्रगल और देखने को मिलने वाला है 46 में, ये इमोशनल ट्रबल के रिगार्डिंग रहने वाला है। इसके बाद में जाकर के एक अनदर लाइन निकल करके और आगे बढ़ी है तो काफी अच्छे अवसर 48 के बाद में आपको आपके करियर के रिगार्डिंग मिलने वाला है, जैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और काम की स्थिति में जब बढ़ोतरी होनी होती है तो शनि के क्षेत्र पर इस तरह की लेडर साइन में लक लाइन डेवलप होती है, जो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस को, अपग्रेडेशन को और अचीवमेंट्स को इंडिकेट करती है। इसलिए यह एक मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का साइन है। जब भी सैटर्न माउंट पे इस तरह की लाइंस होती है तो इसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहा जाता है कि जिस भी चीज के प्रति आपके अंदर इच्छा, मनोकामना निर्मित होगी उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज आना शुरू होगी। लेकिन इन रेखाओं को ज्यादा अच्छा भी नहीं माना जाता क्योंकि ये रेखाएं भटकाती भी बहुत ज्यादा है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, हर तरह का एक्सपीरियंस गेन करना, उस कारण से एनर्जी वेस्टेज को इंडिकेट करता है। अब ये चीज होने के कारण हुआ ये है कि जो फिश सिंबल यहाँ पर प्रोमिनेंटली बन जाना चाहिए था वो अभी भी नहीं बन पा रहा है। फिश सिंबल का यहाँ पर बनना कुलदीपक बनाता है। जैसे सूर्य के क्षेत्र पे भी आप फिश सिंबल का साइन देख सकेंगे जो आधा अधूरा है। इसके प्रॉपर ना टेल्स निकले हैं, ना प्रॉपर ये शेप में अभी आया है। लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन कुलदीपक इसलिए बनाते हैं कि जो व्यक्ति काफी ज्यादा योग्यवान होते हैं, काबिल होते हैं, किसी भी विषय में काफी स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, उसके बिहाफ पे मार्केट में वैल्यू बढ़ते जाती है। काफी अच्छा यह प्रोफेशनल ग्रोथ होने का साइन होता है सिर्फ नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर यह साइन जब डेवलप नहीं हो रहा होता है तो डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके कारण ये चिन्ह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते और बहुत सारे बड़े बड़े अवसर, बड़े बड़े काम या लाभ आते आते रुकते हुए पाए जाते हैं। अब तो यहाँ कुलदीपक होना है तो आपको एक कार्य पर अड़िग रहना होगा और अपने करियर को, अपने दायित्व, जिम्मेदारी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी। यही बेसिक डिमांड है आपके सैटर्न की, क्योंकि सैटर्न के ऊपर ही हार्ट लाइन आकर के रुकी हुई है, जो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और यहाँ प्लेजरस लवर आपको बनाने वाली है। इसका तात्पर्य होता है कि पहले आप खुद का उद्धार कर लीजिए, फिर जाके आप दूसरों का उद्धार करिए। तो इस कंडीशन में अपने आप को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देना, स्किल, स्पेशलाइजेशन, सीरियसनेस करियर में रखना, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन एफर्ट्स डालना आपको इतने बड़े बड़े लाभ देने वाला है। इतना अच्छा सहयोग, क्योंकि भाग्य रेखा भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, सैटर्न माउंट भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, आपका खुद का फर्म भी क्रिएट होने के चांसेस यहाँ पर अवेलेबल है। और ये चीज मोस्ट प्रोबेबली 2027 तक आते आते हो सकता है अगर हमने इस राहु रेमेडी को करने के बाद में इन दोनों क्षेत्र को मजबूत किया। क्योंकि जब भी पिता से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है या पिता का, कुल का या सरनेम का नाम बहुत ऊपर जब व्यक्ति बढ़ा देते हैं, तब जाकर के फिश जैसा सिंबल सूर्य के क्षेत्र पर आता है। आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके हथेली में एक नहीं तीन विद्या रेखा है। शनि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं और सभी तरह के विजडम हो गए, लॉन्ग टर्म विजन हो गए या दूसरों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना हो गया, ये सब सन के अतिरिक्त आता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ मिल जाते हैं तब जाकर के विद्या रेखा निर्मित होती है कि आपका भाग्य, आपका कर्म, आपका योग्यता, आपका सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस, सपोर्ट एक्सट्रीम लेवल पे काम आने वाला है, दूसरों के लाभ देने वाला है। खुद को लाभ पहुंचाए ना पहुंचाए, दूसरों को जरूर पहुंचाएगा। इसलिए एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी काम करने से एक्सट्रीम वेल्थ यहाँ पर यह क्रिएट करके देता है।
ये सारे कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा अच्छे हैं जो लिमिटलेस सक्सेस को करियर वाइज इंडिकेट करते हैं, लेकिन इधर पर बाधा अभी भी मौजूद है। बाधा आपके हथेली में 3 तरह से आ रही है। एक तो यहाँ पर मंगल का जो सभी रेखाओं पे एक तरीके का भारीपन है वो बहुत ज्यादा बड़ी स्थिति का है। इनर मार्स की ये सब रेखाएं एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और ईगोइस्टिक टाइप का नेचर भी बिल्ड करती है, सहन शक्ति को पूरा खत्म करती है। दूसरा आउटर मार्स की ये सब रेखाएं कोर्ट कचहरी जैसे मामले, रोग ऋण, शत्रु जैसी स्थितियों को उत्पन्न करती है, क्योंकि इसे शत्रु रेखा के रूप में देखा जाता है। अब ये सब तरह की चीजों का जो जड़ है वो होता है सिर्फ आवेश में किया गया काम। मंगल की स्थिति को जब आप अच्छा करेंगे तो इन सब तरह के अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज खत्म होते हुए काफी ऐसे लोग जुड़ना शुरू होंगे जो बहुत ज्यादा टेक केयर करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, यानी फ्रेंड सर्कल इंक्रीज होना। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन की जगह काफी ज्यादा कूलनेस और कामनेस आने लगेगा, जिसके कारण ये माइंड और एक्सट्रीमली वर्क अच्छे ढंग से कर पाएगा, यानी सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो पाएगा। इमीडिएट पिन पॉइंट वे में आंसर करना, पिन पॉइंट वे में सॉल्यूशन निकालना, ये सब कॉम्बिनेशन इस माइंड लाइन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि माइंड लॉन्ग कैटेगरी का है जो डीप, हार्ड, लॉन्ग स्टडीज को इंडिकेट करता है, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल स्ट्रॉन्ग भी करता है, इवन प्रैक्टिकल, लॉजिकल भी बनाता है। लेकिन इधर भी कहाँ दिक्कत आ गई, ये जो आप रेखा देख रहे हैं ये आड़ी रेखा मंगल की है, और फिर इसके कारण सभी तरह का मानसिक बल का उपयोग अपने लिए ठीक ढंग से नहीं हो पाता। तो एक तो मंगल के स्थिति में काफी ज्यादा नकारात्मकता है, और ये रिलेशन के रिगार्डिंग तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देता है, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी ये सब स्थितियां आती है, और इन सब चीजों के कारण फिर शुक्र डैमेज होना शुरू होते हैं। जो ये वरी लाइन आप देख रहे हैं लाइफ लाइन से बिल्कुल क्लोज में आ चुकी है, प्लेजर्स फुलफिलमेंट में बहुत डिफिकल्टीज देती है, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट्स में डिफिकल्टीज आने लगती है, इसीलिए मार्स का रेमेडी करना जरूरी है। दूसरा लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे हल्का सा यहाँ पर बिखराव है। दूसरा एक ड्यूअल लाइन का कॉन्सेप्ट भी है जो आइलैंड तकरीबन बनाता है, और इस कंडीशन में यह लो एनर्जी को इंडिकेट करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। ये इशू यहाँ पर डेवलप हुआ है 34 में और एंड हो रहा है 42 में आकर के, लेकिन इसके बावजूद भी ये लाइफलाइन पूरी की पूरी फैली हुई है। लाइफलाइन का फैलना हेल्थ इशू दे या ना दे, लेकिन झंझटें बहुत ज्यादा जिंदगी में देता है। कोई भी कार्य उतनी सरलता से संपन्न नहीं हो पाता। भाग्य रेखा तो करियर वाइज बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन सुकून, शांति, संतुष्टि ऐसी स्थितियां यहाँ पर नहीं है। अब हो ये रहा है 48 में आकर के आपकी ये लक लाइन खत्म हो रही है, माफ करें लाइफ लाइन, और जो ये लक लाइन है यही लाइफ लाइन में कन्वर्ट हो गई है। इसका तात्पर्य होता है कि जब भी जिंदगी में किसी भी इंसान का अपग्रेडेशन लिखा होता है, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है, सुख सुविधा संसाधन बढ़ता है, एक नया ही जिंदगी यहाँ पर जब देखने को मिलता है, तो एक जीवन रेखा अंत होकर दूसरी रेखा में आ जाती है। तो 48 के एज में आपके साथ होगा ये कि आप बड़े बड़े रिस्क लेंगे, इनिशिएशन लेंगे, सही स्थान पर खड़े हुए देखने को मिलेंगे, यानी अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करेंगे, और काफी ज्यादा सपोर्ट आपको दूसरों के द्वारा भी मिलेगा, जिसके कारण आपके लेवल में करियर वाइज इनहेंसमेंट भी होगा। ग्रेट लेवल के यहाँ कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशंस भी बिल्ड होंगे। ये सब चीजें होगी इसलिए क्योंकि जैसे ही ये आपकी अर्थात अनदर लाइफ लाइन डेवलप हुई, उसके साथ में ही मरकरी लाइन भी डेवलप हुई है, वो भी शुक्र से संबंधित होकर के। तो मरकरी लाइन का काम है अर्निंग कैपेबिलिटी में इनहेंसमेंट करना, बिजनेस एम्पायर क्रिएट करना, सेल्फ मेड प्रोफेशन में या किसी भी तरह के प्रोफेशन में एक्सट्रीम लेकर के जाना, और शुक्र का काम है सुख देना, सपोर्ट देना, रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना। तो ये सब स्थितियां आपको 48 से लेकर 50 के एज के मिड में मिलेगी, और फिर एक अनदर और लाइन अवेलेबल है जो बाहर की तरफ ही झुकी हुई है। तो मल्टीपल सपोर्ट सिस्टम, मल्टीपल अर्निंग्स और लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ के इंडिकेशंस यह दे रहा है। इसी के अतिरिक्त यहाँ से भी एक रेखा निकल के जो चंद्रमा पे गई हुई है, इसे विया लाइसा विया कहा जाता है। किसी भी तरह के एडिक्शन के कारण या गलत संगत आदत के कारण, मन के विचलन के कारण यह मानसिक तनाव यहाँ पर देता है, सुख की स्थिति को कमजोर करता है। तो इन सब तरह की स्थितियों से बचने के लिए जो तिल का साइन है, जो पानी से भी खतरा इंडिकेट करता है, मनोवांछित फल देने में काफी ज्यादा रुकावट देता है, मन के स्थिरता में कमी होती है, और उन्हीं सारी चीजों के कारण रेस्टलेसनेस इश्यूज, नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरीज जो आते हुए देखने को मिलता है। एकाएक जो किसी भी काम में इंटरेस्ट हाई होता है फिर डिसइंटरेस्ट आता है, इसे जो अनसर्टेनिटीज है इसे भी यहाँ पर मून रेमेडी खत्म करेगा। जब ये सारी स्थितियां हो जाएगी तो हर विषय को लेकर के लाइफ में स्मूथनेस, कंफर्ट और लग्जरीज, मटेरियलिज्म, प्रॉस्पेरिटी और खासकर काफी
बड़े स्तर का प्रॉपर्टी भी आप अपने लाइफ में बिल्ड कर सकेंगे। तो काफी ज्यादा लक्की पीरियड 48 के एज से आता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी ज्यादा कंफर्टेबिलिटी इसी पीरियड से आपके लाइफ में रहेगा। इसके पहले मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग ही देखा जाए तो 33 से लेकर 35 के बीच में स्ट्रेस था, रिलेशन के रिगार्डिंग 36-7 में भी आया, माइंड लाइन में थोड़ा सा बिखराव, प्रेशर हमेशा किसी भी बात को लेकर के देते रहता है। लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान ना देते हुए हम ये देखें कि एंडिंग रिजल्ट क्या है, तो माइंड लाइन का भी अच्छा है, लाइफ लाइन का भी अच्छा है और लक लाइन का तो अच्छा है ही सही। इसीलिए आपको अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी तनाव पूर्वक स्थिति और अपने आप को सही प्रूफ करने जैसी स्थितियों से दूर रहना चाहिए। इस कंडीशन में इमोशनल डिपेंडेंट बहुत ज्यादा किसी पर होने के बजाय आपको सेल्फ डिपेंडेंट ज्यादा होना चाहिए और खासकर अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, अपने इमोशंस के रिगार्डिंग ज्यादा टेक केयर करना चाहिए। बस इतना सा आप काम कर लीजिए और ये जो सजेशंस आपको भेजे जाएंगे इतना फॉलो कर लीजिए। कपल ऑफ मंथ्स में ही बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस एंड अपग्रेडेशन ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलने वाला है। और लेफ्ट हैंड में भी जब इस तरह की इतनी स्ट्रॉन्ग लाइंस देखने को मिलती है, खासकर चंद्रमा में, तो मन को स्थिर इसलिए भी नहीं होने देता है क्योंकि नए नए तरह के विचार हमेशा चल रहे होते हैं। कभी भी आप जैसे जातकों का कोई भी थॉट हो गया, एक्शन हो गया, कोई भी जज नहीं कर सकता है। लेकिन ये रेखा खराब है क्योंकि ये रेखा चार दीवारी में कैद होने नहीं देती, इंसान को हमेशा बाहर ही रखती है, भटकाते रहती है, किसी भी चीज में संतुष्टि नहीं होने देती। अब उन सारी चीजों के कारण लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, ग्रेट लेवल की अर्निंग्स, ऑलराउंडर जो हो सकते हैं, बहुत ज्यादा जो जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, सब में कमी लेकर के आता है। अब इन्हीं सारी चीजों के रिगार्डिंग राइट हैंड जो एक्टिव हैंड है उसमें अपग्रेडेशन हो गया है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि अब आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुधरेगी। और स्टार साइन का कॉम्बिनेशन लेफ्ट पाम में बना हुआ है, तो नाम, ख्याति, सम्मान बड़े स्तर का निश्चित रूप से प्राप्त कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये सब तरह की चीजें आपको अब कपल ऑफ ईयर में देखने को मिलने वाली है। और उसके पहले जो ये सब नेगेटिविटीज इतनी जो दिखाई दी है, कभी मार्स की कभी चंद्र की, इसी का आपको सजेशंस फॉलो करना है। नीम का पेड़ यहाँ पर आप लगाइए। यहाँ पर ड्यूअल हार्ट लाइन का कॉम्बिनेशन अवेलेबल हुआ है, तो डेली राइटिंग हैबिट, डेली बुक रीडिंग हैबिट अपने अंदर रखना चाहिए। इस कंडीशन में पेंटिंग, गार्डनिंग, किसी भी तरह के आर्ट क्रिएशन को भी फॉलो करना चाहिए, वहां से भी टॉक्सिसिटी खत्म होगा। मंगल को सबसे पहले शुभ करने के लिए होता है जिम, अर्थात शारीरिक किसी भी तरह की गतिविधि को ज्यादा अपनाएं, तो जिम भी हो गया, योगा भी हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हो गई, ये सब तरह की चीजों को आप इंक्लूड करना इमीडिएट शुरू करिए। और भ्रामरी योगा जरूर करना डेली बेसिस पे शुरू करिए। यहीं से हर विषय को लेकर के लाइफ में रिकवरी, स्मूथनेस और फिर अनदर फर्दर कोई स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, अर्निंग के बिहाफ पे हो या अनदर फर्दर कोई भी प्रॉब्लम हो, वो देखने को नहीं मिलेगा। और जो लक लाइन या बाकी जो फिश सिंबल जो अपने इंडिकेशन देना चाह रहे हैं, उनको पूरा का पूरा एनर्जी डिलीवर होगा, जिसके कारण आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सट्रीम हाई ईयर बाय ईयर होता चला जाएगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।